अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, उसके एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल को। चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पे। ये हमारा 1 अक्टूबर 2025 के आर्टिकल्स हैं। पहले एडिटोरियल के आर्टिकल्स को कवर करते हैं, फिर ओपिनियन के आर्टिकल्स को कवर करेंगे। दोस्तों, पहला आर्टिकल है हमारा दी गज़ा प्रोजेक्ट के नाम से। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तक हमें 20 पॉइंट्स प्लान दिए हैं गज़ा के लिए कि गज़ा में किस तरह से जंगबंदी हो सकती है। उसके लिए 20 पॉइंट प्लान है। ये देखते हैं कि ये प्लान क्या है। और यानी कि अमेरिका का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसका ये कहना है कि ये जो प्लान है दोस्तों, ये मिडल ईस्ट के अंदर पीस लेके आएगा। लेकिन राइटर ये कहता है कि ये प्लान जो है ये तो इसराइल को फेवर करता हुआ दिखाई देता है। इस प्लान के मुताबिक हमास को दोस्तों यानी कि मुकम्मल तौर पे सरेंडर करना होगा। और जो गजा में हुकूमत होगी यानी कि जंग के बाद यानी कि ये इस 20 नुकाती एजेंडे के मुताबिक गजा के अंदर जंगबंदी होगी और उसके बाद गजा के अंदर जो हुक्मरानी होगी उसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा। दोस्तों, इसमें ये पॉइंट भी है। इसके अलावा ये पॉइंट भी है कि गजा में एड पहुंचाई जाएगी और सीज फायर यानी कि जंगबंदी का भी ऐलान होगा। लेकिन वो उसी सूरत होगा अगर हमास इस यानी कि पॉइंट्स को, ये जो 20 नकाती एजेंडा है, इस पे एग्री करते हैं। यानी कि हमास ने सरेंडर भी करना है और वहां से गजा पे हुक्मरानी भी नहीं करनी। फिर यानी कि उसका डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो गजा में एड भी पहुंचाएगा और जंगबंदी का भी ऐलान करेगा। दोस्तों, इसके अलावा यानी कि ये भी प्लान बनाया गया कि गजा का जो कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल जंगबंदी हो जाती है तो उसके बाद कंट्रोल क्या होगा, इस 20 नकाती एजेंडे के मुताबिक एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा। वो बोर्ड बेसिकली वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के काम देखेगा और ट्रंप और टोनी ब्लेयर जो है वो ऊपर बैठ के यानी कि सारी सिचुएशन को कंट्रोल करेगा। यानी कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे देखेगी बोर्ड ऑफ पीस, उसके उस बोर्ड ऑफ पीस को ऊपर से ओवरसी कौन करेगा, वो ट्रंप और टोनी ब्लेयर करेगा। आप देखें कि किस तरह का प्लान बनाया गया है जिसमें हुक्मरानी मुसलमानों पे करनी है, लेकिन पैलेस्टीनियन को डिसाइड करना चाहिए ना कि कौन से लोग हैं जो उनके मुताबिक उन्हें हुक्मरानी यानी कि उन पर हुक्मरानी करनी चाहिए। लेकिन आप देखें ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो अमेरिका बात करता है कि मुल्क में हो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखें कि कोई मोरालिटी नाम की चीज़ नहीं होती रियासतों के दरमियान। ये हमेशा अपने मफाद देखते हैं। अब इन्हें नहीं नज़र आएगा कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं इनके टेम्परेरीली बोला जा रहा है कि ये कुछ वक्त के लिए है, लेकिन टाइम लाइन तो डिसाइड नहीं किया जा रहा। आप देखें कि वो यानी कि कंट्री जो ह्यूमन राइट्स के लिए खड़ी होती है, हमेशा बात करती है, लेकिन जब यानी कि अपना मफाद आए तो आप देखेंगे अमेरिका भी किस तरह से यानी कि इस चीज़ की वायलेशन करता है। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि ये जो प्लान है दोस्तों, इसमें तो इसराइल को उस चीज़ की सजा भी नहीं दी जा रही जो उसने गजा पे अटैक करके इतने लोगों को शहीद कर दिया। दोस्तों, इसराइल, आप देखिए कि इसराइल ने दोस्तों अटैक किया और इसके साथ उसका ट्रम्प का ये भी कहना है कि अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता तो फिर इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा होगा और इसराइल को इजाज़त है कि वो जो करना चाहता है फिर करे। दोस्तों, आप देखेंगे ये किस्म की खुली धमकी भी है। पाकिस्तान इस प्लान के साथ खड़ा हुआ है। पब्लिक रिएक्शन जो है दोस्तों वो तो इस प्लान के खिलाफ ही आया। पाकिस्तान जो है, राइटर ये कहता है कि उसे पार्लियामेंट में इस इशू को उठाना चाहिए अ, ताकि पता लगे कि जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो क्या चाहते हैं, फिर कोई फैसला करना चाहिए। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि लोग जो है वो ये सोचते हैं कि ये पैलेस्टीनियंस को सरेंडर करवाया जा रहा है और इसके अलावा इस प्लान के अंदर कुछ भी ऐसा शामिल नहीं है। जब तक पैलेस्टाइन को एक रियासत तस्लीम नहीं किया जाता दोस्तों, उस टाइम तक मसले का हल नहीं निकलेगा। और ये मुसलमानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम जो स्टेट्स हैं उसको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। दोस्तों, एक बात आपको और करता चलूँ कि हम CSS PMS PPSC FPSC की ऑनलाइन तैयारी भी करा पाते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा आर्टिकल है हमारा टेरर स्ट्राइक्स अगेन के नाम से। दोस्तों, 30 सितंबर 2025 को कोयटा के अंदर एक सुसाइड यानी कि अटैक होता है जिसमें 10 लोग शहीद हो जाते हैं। 30 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हो जाते हैं। अब जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है उसने कहा है कि ये जो काम किया है, ये जो अटैक किया है, ये फितनल खवारिज ने किया है। दोस्तों, ये फितनल खवारिज क्या है, कौन कौन है? ये रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं जो कि यानी कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी यानी कि क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या ये अटैक करते हैं। लेकिन ये रिलीजियस मिलिटेंट्स है, जिस तरह आप कह सकते हो कि TTP है, जिस तरह जो मजहब की बुनियाद पे यानी कि अटैक करती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये फितनल खवारिज ने नहीं ये यानी कि अटैक किया, बल्कि ये फितनल
हिंदुस्तान ने किया है। सो फितरल हिंदुस्तान कौन से हैं? हिंदुस्तान जिन लोगों को यानी कि सपोर्ट करता है पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी की सिचुएशन को खराब करने के लिए, जिस तरह आप कह सकते हो कि बीएलए है या सेपरेटिस्ट जो ग्रुप हैं उनके बारे में। सो दोस्तों राइट ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ये फितरल हिंदुस्तान ने काम किया, प्रेसिडेंट कह रहा है ये फितरल खवारिज ने किया। सो इसका मतलब दोनों लीडर तो कंफ्यूज है, इन्हें तो पता ही नहीं है कि ये अटैक किया किसने है। सो टेररिस्ट राइटर कहता है कि स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी है वो हमारी वीक होती जा रही है। सो गवर्नमेंट जो है वो मोस्टली राइटर ये कहता है कि ब्लेम करती है एक दूसरे को, यानी कि दूसरों को ब्लेम करना हम शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉल्व नहीं करते, अपनी सिक्योरिटी की सिचुएशन को ठीक नहीं करते। सो हमें नई स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है ताकि हम यानी कि टेररिज्म को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जब तक टेररिज्म कंट्रोल नहीं होगी, मुल्क की कंडीशन इकोनॉमिकली हो या इसके अलावा हमारा इमेज हो, वो किसी सूरत भी अच्छा नहीं होगा। सो दोस्तों तीसरा आर्टिकल है हमारा मेंडिंग हार्ट्स के नाम से। दोस्तों जो वर्ल्ड हार्ट डे है ये किस चीज़ को हाईलाइट करता है? ऑब्वियसली दिल की जो बीमारी है उसको हाईलाइट करता है, उसके बारे में हमें आगाही देता है। दोस्तों जो दिल की बीमारियां हैं दोस्तों, ये सिर्फ राइटर कहता है बूढ़े लोगों को नहीं, बल्कि जो 30 साल से 40 साल के लोग भी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो टोटल डेथ्स होती हैं वो 23% तो हार्ट डिजीज़ की वजह से हो जाती है। दोस्तों आप देखें कि ये दिल की बीमारियां कितनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही हैं। 1990 के अंदर 4.1 मिलियन लोग थे जिनको दिल की बीमारियों में यानी कि जो लोग मुब्तला थे, लेकिन आप अब 2019 के अंदर ये 8.6 मिलियन तक जा पहुंचे। सो आप देखें इनकी तादाद कितनी ज़्यादा हुई है। सो मेजर वजह क्या है इसकी? राइटर ये कहता है कि स्मोकिंग करते हैं जब, उस टाइम हमें दिल की बीमारियां बनती हैं। हमारी डाइट अच्छी नहीं होने की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, हम स्ट्रेस ले लेते हैं जिसकी वजह से ये मसले मसाइल होते हैं। सो इससे रोका कैसे जा सकता है? दोस्तों आपको अपनी फूड को बेहतर करना है, अपने डेली एक्सरसाइज करनी है, आपने जो स्मोकिंग है उसको छोड़ना है। दोस्तों रेगुलर चेकअप्स करवाते रहना है और मेडिसिन लेनी है अगर आपको इश्यूज़ है। अब प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर कोई सेफ एक्सरसाइज की जो एरियाज हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। दोस्तों फूड जो है वह यहाँ पे वैसे अनहेल्दी फूड है, कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है इन पे। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो वीक है। दोस्तों इसके अलावा जो हम कैंपेन्स चलाते हैं ताकि लोगों को आइडिया हो कि इसके नुकसानात कितने हैं, वो भी ज़्यादा कोई इफेक्टिव नहीं होती। सो जब तक हम ये एक्शन नहीं लेते, ये चीज़ों को बेहतर नहीं करते, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है पाकिस्तान में वो भी यानी कि हाई रिस्क पे ही रहेगी, ये राइटर का कहना है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। ये हमारे ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स हैं। सो दोस्तों पहला हमारा आर्टिकल है अफॉर्ड्स कॉल्ड पीस प्लान के नाम से। दोस्तों एडिटोरियल में भी हमने ये आर्टिकल पढ़ा है, ओपिनियन पेज में भी इस आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन दी गई है। सो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा, गजा पीस प्लान के तौर के लिए 20 नकाते यानी कि हमारे पास 20 पॉइंट्स हैं जो पेश किए हैं। वो कहा कि ये प्लान है जिस प्लान पे अमल करने की वजह से मिडिल ईस्ट में अमन आ सकता है। पैलेस्टीनियंस को ये जो राइटर कहता है कि ये जो प्लान है ऐसा दिखाई देता है कि इसमें पैलेस्टीनियंस को दोस्तों सरेंडर ही करवाया जा रहा है, उसके अलावा तो उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है इस प्लान से। सो टोनी ब्लेयर और जर्ड कुशनर है दोस्तों, इन दोनों ने मिल के ये प्लान तैयार किया है। इसराइल ने तो फौरी ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको तो फायदे में ही लगता है। नेतन्याहू ने तो बल्कि ट्रम्प की तारीफ की। दोस्तों हमास जो इस यानी कि ये जो प्लान बनाया गया है, इस प्लान के मुताबिक हमास को 72 घंटे दिए गए हैं कि या तो वो इस प्लान को एक्सेप्ट कर ले और हॉस्टेजेस जितने भी हैं उन्हें रिलीज करें, और जो वेपन्स हैं वो सारे के सारे हमारे हैंड ओवर कर दें और अपनी हुकूमत छोड़ दें। अगर 72 घंटों में ये काम वो नहीं करते तो दोस्तों फिर ट्रंप ने कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। फिर वो जो भी करेंगे फिर यानी कि हमास को उसने धमकी भी दी है कि फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा आपको। इसके अलावा इस 20 नकाती एजेंडे में ये भी शामिल है कि हमास ने हुक्मरानी नहीं करनी वहाँ पे, जब ये यानी कि अगर जंग बंदी हो जाती है तो वहाँ पे हुक्मरानी जो होगी, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि वहाँ पर जो बोर्ड बनाया जाएगा पीस बोर्ड, वो खुद करेगा, उसको ऊपर ट्रम्प बैठ के ओवरसी करेगा। सो दोस्तों गजा जो है दोस्तों इसको अब ट्रम्प और जो ब्लेयर है वो टेम्परेली खुद गवर्न करना चाहते हैं, और इंटरनेशनल बोर्ड बना के, जिस तरह हमने पीस बोर्ड की बात की है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वहाँ पे भेजी जाएगी जिसमें पाकिस्तान और इंडोनेशिया के यानी कि आर्मी के लोग शामिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो प्लान है, राइट, ये कहता है कि इसमें पैलेस्टीन की रियासत तो नहीं बन रही। सो पैलेस्टीनियन जो है वो तो इसको कहता है रिजेक्ट करते हैं, वो तो पैलेस्टाइन अपनी एक रियासत चाहते हैं, जब तक रियासत नहीं बनती वहाँ पे अमन नहीं आ सकता।
सो दोस्तों दूसरा आर्टिकल है हमारा मेंटल हेल्थ इन पाकिस्तान के नाम से। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हर 4 में से एक जो पर्सन है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। 50 मिलियन यानी कि प्लस पीपल ऐसे हैं जो कि अफेक्टेड है पाकिस्तान के अंदर। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, सुसाइड। आप देखें कितने ज़्यादा अटेम्प्ट्स करते हैं वो। यूथ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। आप देखें पाकिस्तान की वैसे ही 30% जो पॉपुलेशन, जो 64% पॉपुलेशन है वो, उनकी एज यानी कि 30 साल से भी कम है। सो वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। वजह क्या है, उनको जब यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पे टेंशन लेते हैं, इन्फ्लेशन है, स्ट्रेस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज है। अब देखें ना, सैलाब आ गया, सैलाब की वजह से कितने लोग ज़हनी यानी कि ज़हनी तौर पे उन्हें टेंशन हुई होगी। सो ये सारी वो चीज़ें हैं दोस्तों जो कि वजह बन रही हैं। अब मेंटल, अगर कुछ बंदे को मेंटल इलनेस है दोस्तों, उसकी वजह से क्या, उसकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, वो ज़्यादा देर काम नहीं कर सकेगा, एजुकेशन में वो दिल लगा के पढ़ नहीं सकेगा, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बनेगी, उसका स्टमक इश्यूज होंगे। सो राइटर ये कहता है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। सो हमें करना क्या है, हमें अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी है, लोगों को बताना है कि इस तरह की सिचुएशन से कैसे आप निकल सकते हैं। उन्हें लिटरेसी प्रोग्राम्स हमें लेके आने हैं दोस्तों। हेल्पलाइन हमें यानी कि हेल्पलाइन के जरिए हमें लोगों को यानी कि इन चीज़ों से निकलने के लिए हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है दोस्तों। WHO और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हो मेंटल हेल्थ पे, तो आपको $4 का बेनिफिट होता है। कैसे? अगर आपने एक आदमी पे $1 इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब वो एजुकेशन में बेस्ट देगा, वो प्रोडक्टिविटी में बेस्ट देगा, वो जिंदगी में अच्छे फैसले करेगा। सो आपकी इकोनॉमी को, मुल्क की स्टेबिलिटी को फायदा होगा। सो दोस्तों ये हमारे आर्टिकल थे। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो मेरी मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है ऑनलाइन तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।